एलएनपी रिन्यूएबल सिस्टम का सब लोग का स्वागत कर रहे हैं। आज हम लोग एमईपी बेसिक्स पार्ट 11 का बारे में देखने वाले हैं। अगर आप पार्ट 1 to 12 को मिस किया तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करवा दो। हम लोग एमईपी बेसिक्स पार्ट 1 to 12 हिंदी बोल के एक प्लेलिस्ट बना के रखा, उसका अंदर जाके मिस्टोड पार्ट को आप देख के समझ सकते हैं। हमारे डिस्कशंस में बहुत सारे जगह में हम लोग सिम्बल्स, एक्रोनिम्स, शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करेगा। अगर आप वीडियो सुनने का टाइम, देखने के टाइम कुछ डाउट आ रहे तो भी आप क्या कर सकते हैं, ये वीडियो के ये पार्ट को आके आपको डाउट्स को आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। आज क्या क्या चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, मतलब अगर आप टाइम शेड्यूल बना रहे हैं, ओके, उसमें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर HVAC प्लांट है तो भी इसका अंदर आने वाला कंट्रोलर एंड उसका कंट्रोलर का लूप पॉइंट्स क्या क्या है, IO पॉइंट्स क्या क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रूटर कंट्रोल से आप कैसे ट्रैफिक को फैसिलिटेट करके अलग अलग नेटवर्क से बराबर काम कर सकते हैं। अगर आप आर्किटेक्चर लेआउट है तो भी वो देखने के लिए कैसे दिखाएगा, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप BMS कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए प्लान है, उसका हायरार्की कैसे हो सकता है, एंड नॉर्मली जनरल पर्पस कंट्रोलर का डायग्राम देखने के लिए कैसे दिखेगा, VAV का कंट्रोलर लेआउट देखने के लिए कैसे दिखेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग हमारे डिस्कशंस में इधर बहुत सारा MEP में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग का डिफरेंट अदर सिस्टम्स का साथ हम लोग कोऑर्डिनेट करके, इंटरफेस करके, सुपर इम्पोज करके काम करने का। सो वो कैसे कैसे सुपर इम्पोज हो जाएगा उसका बारे में भी आज हम लोग देखने वाला है। सो टाइम शेड्यूल के बारे में आप देखेगा तो कभी भी आप टेम्परेचर के हिसाब से, ओके, डेट के हिसाब से स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हैं। वीक के हिसाब से वो कंसर्न डे में स्टार्ट करके कंसर्न डे में स्टॉप कर सकते हैं। मंथ के हिसाब से प्लान कर रहे हो तो भी आप कंसर्न मंथ में शुरू करके कंसर्न मंथ में आप मंथ भी कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका कंट्रोल लूप करने के लिए आप शेड्यूल लगा सकते हैं। स्टार्ट एंड स्टॉप कंट्रोल लूप के लिए भी शेड्यूल लगा सकते हैं। थर्मोस्टेट को, टेम्परेचर सेट पॉइंट्स को रखने के लिए भी आप शेड्यूल लगा सकते हैं। मान लो विंटर सीजन में आपका एक सेट पॉइंट हो सकता है, समर सीजन में एक अलग हो सकता है। सो उसके हिसाब से आप सेट पॉइंट डिफर करके आपका शेड्यूल को आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। इवन फॉर एक्सेप्शंस एंड हॉलीडेज भी आप शेड्यूल बना के आपका इंटर सिस्टम को शेड्यूल के हिसाब से रन कर सकते हैं। एंड कंट्रोलर का पॉइंट के बारे में देखिएगा तो ऑलरेडी हम लोग PLC के बारे में बता चुका हूँ, मतलब नॉर्मल कंट्रोलर्स के बारे में देख चुका हूँ। मतलब व्हाट इज द डिफरेंस दैट वी फाउंड बिटवीन नॉर्मल PC एंड आवर कंट्रोलर इज दैट हमारे DDC कंट्रोलर्स है और हमारा PLC कंट्रोलर्स है, कोई भी कंट्रोलर्स है, उसमें उसका अंदर डिसीजन लेने के लिए CPU, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरीज उसका अंदर है। इनपुट्स को कनेक्ट करने के लिए इनपुट प्रोविजन से, आउटपुट को कनेक्ट करने के लिए आउटपुट टर्मिनल्स भी उसका अंदर आ जाएगा। नॉर्मली हर एक डिसीजन लेने के लिए ये बहुत सारा कंट्रोल सीक्वेंस, लॉजिक्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, लूपिंग से सेट पॉइंट्स को इसका अंदर रखेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग इसके कनेक्ट करने वाले को इक्विपमेंट्स को, ओके, इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल्स को हम लोग ऐसे 4 कैटेगरी बना सकते हैं। एक तो एनालॉग इनपुट सिग्नल है, एनालॉग आउटपुट सिग्नल है, डिजिटल इनपुट सिग्नल है एंड डिजिटल आउटपुट सिग्नल है। कौन सा चीज़ एनालॉग इनपुट सिग्नल कैटेगरीज में आएगा? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, ये सब चीज़ एनालॉग इनपुट। एंड इवन वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है का फीडबैक ले रहे हैं ना, सो कोई भी फीडबैक, करंट फीडबैक और वोल्टेज फीडबैक वो एनालॉग इनपुट में आ जाएगा। एनालॉग आउटपुट क्या क्या है? डैम्पर एक्चुएटर को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल इधर से जा रहे हैं ना, वो 4 to 20 मिलियम्स हो सकता है और 0 to 10 वोल्ट भी हो सकता है। वाल्व एक्चुएटर को भी वैसे ही कमांड हम लोग दे सकते हैं। इवन वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव को कंट्रोल करने के लिए भी हम लोग 4 to 20 मिलियम्स और 0 to 10 वोल्ट आउटपुट दे सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा कोई भी रन स्टेटस, फॉल्ट स्टेटस, अलार्म, बाईपास सिग्नल्स, पल्स मीटर, ये सब डिजिटल इनपुट्स में आएगा। डिजिटल आउटपुट्स में स्टार्टर को चलने वाले का सिग्नल, रिले को ऑपरेट करने वाला सिग्नल, सोलिनॉइड वाल्व्स, डैम्पर एक्चुएटर एंड वाल्व वेटर को ऑन ऑफ करने के लिए सिग्नल, ये सब चीज़ ऐसे डिजिटल आउटपुट सिग्नल जाएगा। कंट्रोल लूप का बारे में आप देखेंगे तो नॉर्मली सेट पॉइंट के हिसाब से एक कंट्रोलर कंपैरिजन करेगा, ठीक है। इवन सेट पॉइंट को भी हम लोग ओवरराइड कर सकते हैं, ओके। कंट्रोलिंग पैरामीटर्स, अब कौन सा चीज़ के बारे में डिसीजन ले सकते हैं? नॉर्मली हीटिंग ऑपरेशन, इकोनॉमिक्स ऑपरेशन, कूलिंग ऑपरेशन, ये सब एज आउटपुट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। डिजिटल आउटपुट जरूरत तो भी डिजिटल आउटपुट क्रिएट कर सकते हैं, एनालॉग आउटपुट है तो भी एनालॉग आउटपुट क्रिएट कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली हमारा ऑक्यूपेंसी सेंसर का इनपुट, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एनालॉग इनपुट सिग्नल, एनेबल डिसेबल सिग्नल, सेट रीसेट फंक्शंस, मेन सेंसर, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा रीसेट और रिकवरी ऑप्शन और सेट पॉइंट को डिसीजन लेने के लिए ऐसे इनपुट्स हमको यूज़ हो जाएगा।
एंड मोस्ट अगर मान लो एक बहुत बड़ा एयर हैंडलिंग यूनिट है, उसमें डक्ट टेम्परेचर सेंसर्स भी है, उसका ब्रांचेस में वेरिएबल एयर वॉल्यूम बॉक्सेस है, तो भी वो वेरिएबल एयर वॉल्यूम बॉक्सेस में आने वाला डैम्पर एक्चुएटर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग डीडीसी कंट्रोल यूज़ करेगा। वो डिसीजन लेने के लिए थर्मोस्टेट्स का टेम्परेचर हर एक रूम का अंदर से वो डीडीसी कंट्रोल इनपुट लेके वो कंसर्न वाल्व एक्चुएटर को ओपन एंड क्लोज करके कंसर्न रूम का अंदर हवा को कंट्रोल करेगा। ओके, ये सिस्टम ग्राफिक्स का एक टिपिकल एक सिंपल एग्जाम्पल हम लोग इसमें दिखा चुका हूँ। अगर एक एंटर हीट रिकवरी यूनिट के बारे में आप देखेंगे तो ऑलरेडी हम लोग बता चुका हूँ। सो उसको सप्लाई के लिए सेपरेट पाइपिंग है, रिटर्न के लिए सेपरेट पाइपिंग है। सो सप्लाई पाइपिंग फ्रॉम द चिल्लर्स, ओके, नॉर्मली अगर गर्म है तो वो सीधा कूलिंग टावर को जाएगा थ्रू द पंप्स कूल डाउन करने के लिए। सो एग्जॉस्ट हीट बाहर भेजेगा, वो नॉर्मल 36 डिग्री में जाने वाला वाटर को रिड्यूस करके 27 में हमको दिएगा, फिर उसको फर्दर रिड्यूस करने के लिए चिल्लर का अंदर भेजेगा। वो चिल्लर क्या करेगा, हमको 6 डिग्री में उसको रिड्यूस करेगा। वो हमारा इक्विपमेंट का अंदर जाके मतलब हमारा लोड्स एयर हैंडलिंग यूनिट्स, फैन कॉइल यूनिट्स का कूलिंग कॉइल के अंदर जाके वापस आने का टाइम उसका टेम्परेचर समटाइम्स 16 भी हो सकता है, क्योंकि हीट एक्सचेंजिंग प्रोसेस, यूटिलाइजेशन प्रोसेस उधर जा रहा है। सो दोबारा आ रहा है, ऐसा लूप, क्लोज लूप ये कंटिन्यूसली काम करेगा। नेटवर्क के बारे में देखेगा तो नॉर्मली एक सर्वर आएगा, सर्वर से हमारा ऑपरेटर वर्क स्टेशन, इंजीनियरिंग वर्क स्टेशन हम लोग कनेक्ट करेगा, एंड उससे हम लोग हमारा मेन नेटवर्क स्पेशली मेन कंट्रोलर्स एंड स्लेव कंट्रोलर्स उसका अंदर कनेक्ट हो जाएगा। वो रूटर से हम लोग कनेक्ट करेगा, एंड उसके बाद सब नेटवर्क आ जाएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आप ये सेम चीज़ को ऐसे एक्सटेंडेड नेटवर्क प्लान करवा रहे तो आप क्या कर सकते हैं, वर्क स्टेशन में मॉडम लगा के थ्रू इंटरनेट आप एंटायर इक्विपमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड आर्किटेक्चर लेआउट के बारे में देखेगा तो सबसे स्टार्टिंग में एक सर्वर्स आएगा, उसके बाद ऑपरेटर वर्क स्टेशन आएगा। अगर आपको अलार्म रिपोर्ट्स कुछ भी प्रिंट करने का तो भी आप प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं। देन डीडीसी कंट्रोलर्स के बारे में देखेगा तो बहुत बड़ा बड़ा इक्विपमेंट्स को ऐसे डीडीसी कंट्रोलर्स यूज़ करके भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो भी पीएलसी कंट्रोलर्स यूज़ करके भी कंट्रोल कर सकते हैं। एंड सबसे लास्ट में फील्ड में आपका वेरिएबल एयर वॉल्यूम यूनिट्स को कंट्रोल करने के लिए नॉर्मली बहुत सारा फील्ड इक्विपमेंट्स और सेंसर्स आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन स्पेसिफिक कंट्रोलर्स, ओके, और डीडीसी कंट्रोलर्स यूज़ करके भी कंट्रोल कर सकते हैं। हायरर के बारे में देखेगा तो सर्वर्स एंड वर्क स्टेशन एक रूट में आएगा, उसके बाद ऑपरेटर वर्क स्टेशन आएगा, उसके बाद मास्टर कंट्रोलर्स आएगा, एंड सबसे लास्टिंग में मास्टर स्लेव कंट्रोलर्स आएगा, उसमें भी हमारा सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यही हायरार्की से आप बीएमएस को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ठीक है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत सारे जगह में लॉजिकल गेट्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एंड पीयर टू पीयर नेटवर्क्स आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सो हर एक डीडीसी ऐसे स्टैंडर्ड लोन, ओके, एक अच्छा से काम करने वाला है, वो सबको हम लोग पीसी से कनेक्ट करके हमारा नेटवर्क को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जनरल पर्पस कंट्रोल डायग्राम के बारे में अगर आप देखेंगे तो ओके, नॉर्मली सप्लाई लाइन में हमारा आपका वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स और फैंस को आप कंट्रोल कर सकते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसीज यूज़ करके। सप्लाई लाइन में सप्लाई टेम्परेचर सेंसर, प्रेशर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, ओके, एंड रिटर्न लाइन में भी रिटर्न टेम्परेचर सेंसर, ओके, ह्यूमिडिटी सेंसर आ जाएगा। उसमें हमको जाने वाला कूलिंग वाटर को कंट्रोल करने के लिए रिटर्न लाइन में हम लोग कूलिंग कॉइल्स को कंट्रोल करने के लिए कूलिंग वाल्व्स इंस्टॉल करेगा, वो वाल्व्स को ओपन एंड क्लोज करने के लिए वाल्व एक्चुएटर्स यूज़ करेगा, एंड सेम में जाने वाला हवा को कंट्रोल करने के लिए डैम्पर एक्चुएटर्स यूज़ करेगा। सो बिफोर द इन्वेंशन ऑफ दिस नॉर्मल कंट्रोलर्स वो सब न्यूमेटिक में कंट्रोल था, अभी तो हर एक इक्विपमेंट का हमारा टेम्परेचर के हिसाब से आप सप्लाई फैन एंड एग्जॉस्ट फैन सबको एज अ सिंगल यूनिट आप कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, ये वेरिएबल कंट्रोलर का एक सिंपल लेआउट है। इसमें अगर देखेंगे तो टेम्परेचर सेंसर का एक सेट पॉइंट आप बना सकते हो, रिमोट से वो इनपुट के हिसाब से आप वीएवी एक्चुएटर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। इवन चिल वाटर लाइन में आने वाला को वाल्व्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मान लो आप कूल हीटिंग के लिए भी कॉइल्स यूज़ करवा रहे तो वाटर्स यूज़ कर रहे थे भी, उसको भी आप एक्चुएटर्स यूज़ करके कंट्रोल कर सकते हैं। नवडेज इवन टाइल्स और स्टेज हीटर्स हम लोग यूज़ करने वाला है। मैं ऑलरेडी बोला इसका अंदर बहुत सारा अदर सिस्टम्स भी है, लाइटिंग सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, HVAC सिस्टम, बॉयलर सिस्टम, चिल वाटर सिस्टम है। ठीक है, सो हर एक चीज़ का साथ एक इंटरलिंक है। मान लो अगर HVAC सिस्टम बराबर चल रहा है, सडनली एक फायर हो जाएगा तो स्मोक हो रहा है तो अब क्या करने का, वो इक्विपमेंट को बंद करने का, उसको ठीक करने के बाद ही चल सकता है, मतलब दे आर इंटरलॉक। इन द सेम वे अगर कोई एक्सेस कंट्रोल को ब्रीच करवा रहा है, एक्सेस को ब्रीच करवा रहा है तो उसी टाइम इमीडिएटली लाइट ऑन होने का,
उसको एक पैनिक क्रिएट करना पड़ेगा। सेम में भी एक्सेस के हिसाब से चिल वाटर का रन हो जाएगा। ओके, ऑक्यूपेंसी सेंसर के हिसाब से ओके हर एक इक्विपमेंट चलेगा। मतलब आप VAVs एंड लाइटिंग दोनों एक ही ऑक्यूपेंसी सेंसर का इनपुट के हिसाब से उसका सेट पॉइंट को आप एडजस्ट करके उसको चालू और बंद दोनों कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, बेल आइकन को दबा दो। आपको ये वीडियो पसंद है तो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करवा दो। अगर आपको PLC प्रोग्रामिंग सीखने के तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग सीमेंस एलन ब्रॉडी डेल्टा PLC प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग दे रहे हैं। अगर आपको GCC कंट्रीज में काम करने के लिए मौका मिल रहा है, ओके, एक्सपेशली बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम में काम करने के लिए मौका मिल रहा है तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट करते हैं, उसमें भी हम लोग ट्रेनिंग दे सकते हैं। EB बोर्ड बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, उसी जगह में आप सोलर DC लाइट सिस्टम एस्टैब्लिश करें तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका पास एग्रीकल्चर फॉर्म्स हो सकते हैं, उसमें आपको क्रॉप्स को वाइल्ड एनिमल से आप रक्षा करने के लिए इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर नॉर्मल फेंसिंग आप सोलर इलेक्ट्रिकल फेंसिंग लगा सकते हैं। उसका रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स हम लोग ऐसा किट दे रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली होम ऑटोमेशन, बिल्डिंग ऑटोमेशन, सोलर ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड एप्लीकेशन, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर पंप सर्विसेज का डिज़ाइन, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग सपोर्ट्स हम लोग दे रहे हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डील्स में दे चुका हूँ। धन्यवाद।